हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट। इसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है कोप्लेनर फोर्सेस ये चैप्टर, और इसका ये लेक्चर 6 होने वाला है। लास्ट अब तक यानी कि अब तक हम लोगों ने किस टाइप के सम किए, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने वाले सम किए और उसी रिजल्टेंट का इंक्लूशन निकालने वाले सम किए। सेम कंसेप्ट के ऊपर कुछ सम्स मैं अभी भी ले रहा हूँ। देखो, तो अभी का क्वेश्चन लिखने में टाइम जाएगा, तो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दूसरे पेज पे लिखा हुआ यहाँ पर बता रहा हूँ। डायरेक्टली मैं यहाँ पर आपके सामने उसका आंसर्स कैसे निकालेंगे उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो, ये क्वेश्चन जो अभी कर रहे हैं वो इस प्रकार से है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, या फिर आप प्रीवियस जाकर क्वेश्चन अगर भूल गए तो उसको देख सकते हो बैक पर जाकर। देखो, क्वेश्चन इस तरीके से क्या दिया है, फॉर द सिस्टम शोन, यानी कि ये 60 में ये उस प्रकार से दिखाई है। फॉर द सिस्टम शोन डिटरमाइन, पहला पार्ट, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, ये जो एंगल अल्फ़ा अननोन है ना उसको निकालो। इफ़ रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्सेस इज टू बी वर्टिकल, ये जो तीन फोर्सेस दिए इनका रिजल्टेंट कैसा होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए, उस कंडीशन पे इस अल्फ़ा की वैल्यू निकालो। और दूसरा क्या दिया है, द करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, यानी कि जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट होगी या जो भी वर्टिकल होगा उसकी वैल्यू भी निकालो। तो देखो, मैकेनिक्स में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो क्वेश्चन तो हमारे समझ में आ गया, राइट। क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से और समझने के लिए मुझे तो यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टली सॉल्यूशन करना है। तो मैं आपको इसका डायग्राम निकाल देता हूँ, इसका डायग्राम बना देता हूँ, या फिर मैंने डायग्राम भी नहीं बनाया तो भी चलेगा। मैं आपको डायग्राम इस ये यहीं पे दिखाता हूँ। देखो, इसका सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा। रिजॉल्विंग, हमें क्या लिखना होगा, रिजॉल्व करना होगा। और सारे फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजल्टेंट निकालने के लिए। लेकिन ये रिजल्टेंट कैसा है इसका, वर्टिकल ही है। फिर भी मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। तो डायग्राम तो होनी चाहिए ना, तो सारे फोर्सेस को हम लोग हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व कर रहे हैं। अभी देखो, ये 100 न्यूटन का फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन कैसा होता है, प्लस होता है। एंगल अननोन है, तो क्या लिखूँगा मैं, 100 कॉस अल्फ़ा लिखूँगा। और यहाँ पर लेफ्ट में क्या, समेशन एफ ऑफ एक्स, सारे फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एडिशन। ये क्या आएगा, 100 कॉस अल्फ़ा आएगा। आया समझ में क्यों। 150 न्यूटन फोर्स किस क्वाड्रेंट में है, ये फोर्स ये इस क्वाड्रेंट में, वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन उसका 100 न्यूटन फोर्स के साथ एंगल 30 डिग्री है। हमें लेकिन एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा, अल्फ़ा प्लस 30। कितना होगा, अल्फ़ा प्लस 30। देखो, प्लस 150 ब्रैकेट में कॉस 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 ऑफ अल्फ़ा प्लस 30। और यहाँ पर 200 न्यूटन फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो -200 कॉस अल्फ़ा, -200 कॉस अल्फ़ा आएगा। इसको एक्सपांड करेंगे, समेशन एफ ऑफ एक्स 0 है क्योंकि फोर्स वर्टिकल कंपोनेंट है रिजल्टेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा ही नहीं। ये 100 कॉस अल्फ़ा एज इट इज़ लिखा आपने, प्लस 150 एज इट इज़ कॉस ऑफ ए प्लस बी, जैसे लग रहा है ना, ये कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस 30 लिखा है, तो इसको कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, प्लस इधर माइनस लिखा जाएगा, साइन ए साइन बी। ठीक है, इतना लिखा हुआ समझा आपको। उसके आगे क्या, माइनस साइन माइनस 200 कॉस अल्फ़ा, ये इसको आगे लिखा। अभी देखो, लेफ्ट साइड पे 0 है, क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट वर्टिकल है ऐसा बोला गया, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं आएगा, इसके कारण लेफ्ट साइड पे 0 लिखा है। उसके बाद ये 100 कॉस अल्फ़ा एज इट इज़, प्लस 150 अंदर इंटू होगा। 150 अगर कॉस 30 को इंटू होता है तो कितना आता है, देखते हैं। देखो, 150 किसको इंटू होने वाला है, कॉस 30 को, तो 150 इंटू कॉस 30, 75√3, यानी कि कितना, 129.90, 129.90। बाजू में क्या रहेगा उसका, कॉस अल्फ़ा, माइनस 150, अभी साइन 30 यानी कि हाफ ही होता है, 1/2, 150 का हाफ 75। ये क्या हो जाएगा, -75 साइन अल्फ़ा, -200 कॉस अल्फ़ा। दिख रहा होगा, देखो ये कॉस अल्फ़ा,
और ये कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा सारे एक साथ कर लेता हूँ तो क्या 100 कॉस अल्फा प्लस में 129 प्लस में 129.9, ये -200 है। तो इन दोनों का एडिशन -200, तो कितना होता है देखते हैं। 100 प्लस 129.9 माइनस 200, तो कितना आ जाएगा 29.9। 29.9 कॉस अल्फ़ा माइनस 75 साइन अल्फ़ा। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, देखो ये -75 साइन अल्फ़ा कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा। तो देयरफॉर 75 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 29.9 कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा लेफ्ट साइड में लेता हूँ और ये 75 राइट साइड में लेता हूँ। देयरफॉर क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 29.9 अपॉन 75। ये स्टेप कैसा बनेगा, साइन अप बाय कॉस क्या होता है, टैन होता है ना, तो ये टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू ये वैल्यू 29.9 अपॉन 75। ये वैल्यू कितनी होती है, देखो इतनी आएगी 0.3986। तो इसको मैं क्या लिख 0.3980, 0.4 ही लिख देता हूँ, 0.4। तो देयरफॉर हमारा अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 0.4, राइट। तो अल्फ़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, टैन इनवर्स ऑफ 4 कितना होता है 21.80 ये आया डिग्री। अल्फ़ा जो पूछा था ना अंतोन, ये निकाला आपने। अभी क्या करेंगे, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली। देखो रिजल्टेंट वर्टिकली था ना, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा नहीं, लेकिन अभी जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वही रिजल्टेंट है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि रिजल्टेंट वर्टिकली है, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू, वो डायग्राम देखना होगा हमें। देखो 100 न्यूटन फोर्स किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कंपोनेंट यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट कैसा होगा, निगेटिव। तो -100 साइन अल्फ़ा -150 साइन, इसको मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा प्लस 30, और ये भी माइनस हो रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है, -200 साइन अल्फ़ा, -200 साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है ना अभी, तो ये -100 साइन 21.80 -150 साइन ऑफ 21.80 प्लस 30 -200 साइन ऑफ 21.80। देखो इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ समेशन एफ वाई और कैलकुलेट कर देते हैं इसको, कैलसी पे डायरेक्टली आ जाएगा इसका आंसर। -100 साइन 21.80 -150 साइन ब्रैकेट में 21 और ये 51 लिख देता, 51.80 -200 साइन 21.80, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने पर कितना आता है, देखो -229.288 को 29 लिख सकता हूँ, -229.288 था ना, तो इसको 29 दूसरा डिजिट राउंड अप कर देंगे। सारे फोर्सेस की यूनिट किस में थे, न्यूटन में थे, तो ये भी रिजल्टेंट कैसा रहेगा, न्यूटन। देखो रिजल्टेंट निगेटिव आया ना, सिंस रिजल्टेंट इज वर्टिकल, रिजल्टेंट सिर्फ वर्टिकल है तो इसका एक्स कंपोनेंट नहीं होगा, यानी कि समेशन एफ ऑफ वाई क्या है, रिजल्टेंट है। देयरफॉर आर इज इक्वल टू समेशन एफ वाई इज इक्वल टू -229.29। देखो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आई, निगेटिव आई ना, इसका मतलब रिजल्टेंट क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। देखो ना ये सारे कंपोनेंट नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, वर्टिकल कंपोनेंट, तो वही इसका रिजल्टेंट भी कहाँ पे एक्ट करेगा, नीचे की तरफ। तो वो कहाँ पे ऐड कर रहा है, क्या ऐड कर रहा है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना आया समझ में। देखो क्वेश्चन में इतना ही पूछा था, अल्फ़ा निकालो और रिजल्टेंट की वैल्यू निकालो, ये क्वेश्चन अपना
हो गया, आया समझ में? ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया। तो दूसरे क्वेश्चन का भी डायग्राम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। दूसरे क्वेश्चन लिखने में टाइम जाएगा, तो उससे अच्छा मैं क्वेश्चन में यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से क्या दिया है, फोर कॉन्करेंट यानी कि एक ही पॉइंट से पास होने वाले फोर्सेस, फोर कॉन्करेंट फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट एज शोन। इस पॉइंट पे एक्ट कर रहे फोर कॉन्करेंट फोर्सेस, फाइंड देयर रिजल्टेंट। और क्या पूछा है, सिर्फ रिजल्टेंट पूछा है। तो देखो क्या करना होगा, कितने फोर्सेस है, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन और 50 न्यूटन। हर एक फोर्सेस का रिजोल्व करते वक्त हमें क्या पता होना चाहिए, उस फोर्स का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन पता होना चाहिए। 30 तो वर्टिकली एक्ट कर रहा है, 50 30 के साथ 60 का एंगल कर रहा है। इसका मतलब वो एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल कर रहा है, 30 डिग्री का ना। तो उसको हम लोग 30 डिग्री का ही इंक्लिनेशन कंसिडर करेंगे 50 न्यूटन को रिजोल्व करते वक्त। तो इसको रिजोल्व कर लेते हैं। देखो क्या करना होगा, टू फाइंड रिजल्टेंट, ऐसा लिख देता हूँ। सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली, फिर क्वेश्चन आपके सामने आया समझ में। क्वेश्चन में अगर जैसे ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर मैं दिखा दूंगा, लेकिन अभी सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो सारे टू फाइंड पहले रिजल्टेंट लिख देता हूँ। देखो टू फाइंड रिजल्टेंट यानी कि आर। तो क्या करना होगा, टू फाइंड आर लिखने के बाद रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, ये स्टेटमेंट आ जाएगी। रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, समेशन एफ एक्स होगा इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स, यानी कि एक्स कंपोनेंट आएगी सारे। 10 न्यूटन फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, तो क्या होगा, प्लस 20 फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका एक्स कंपोनेंट प्लस होगा, 20 cos 30 लिखना होगा, 10 प्लस 20 cos 30। और ये 15 न्यूटन फोर्स थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसे होता है, नेगेटिव, माइनस 50 cos 30। cos 30 क्यों, क्योंकि 50 न्यूटन इस फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल रहेगा, ठीक है। इतना आया समझ, तो इसको कर देते हैं कैलकुलेट स्टेप्स। तो समेशन, देयरफॉर समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, कैलकुलेट करते हैं इसको, कितना आता है देखते हैं। 10 प्लस 20 cos 30 माइनस 50 cos 30, ठीक है। इसकी वैल्यू देखो ऐसा दिखा रहा है, 10 माइनस 15√3, तो डेसिमल पॉइंट में कितना होगा, माइनस 15.98, माइनस 15.98 न्यूटन। माइनस यानी कि इसका एक्स कंपोनेंट कैसा है, नेगेटिव एक्सिस भी, यानी कि लेफ्ट साइड में एक्ट कर रहा है। अभी क्या करना होगा, इसका मुझे वर्टिकल कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, निकालना है वर्टिकल कंपोनेंट। तो लिखेंगे रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली। नाउ रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली, ठीक है। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में समेशन एफ ऑफ वाई लिखना होगा इज इक्वल टू, डायग्राम को याद नहीं होगा तो डायग्राम में वापस बता देता हूँ। देखो 10 न्यूटन फोर्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्ट कर रहा, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा। 20 न्यूटन फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट प्लस होगा, 20 sin 30 प्लस 30 न्यूटन फोर्स पॉजिटिव वाई एक्सिस पे एक्ट कर रहा, तो प्लस 30 डायरेक्टली, एंगल 90 का साइन 90 तो 1 ही होता है, प्लस थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट में फोर्स कैसा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट प्लस ही होता है, तो 50 sin 30, लेकिन 50 sin 30, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, समेशन एफ ऑफ वाई। तो इसको कैलकुलेट करने पर समेशन एफ ऑफ वाई कितना आएगा, 20 sin 30 प्लस 30 प्लस 50 sin 30, 65 न्यूटन। देखो सिंस रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू रूट के अंदर समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, रूट के अंदर समेशन एफ ऑफ एक्स कितना आया था अपना, माइनस 15.98 आया था, माइनस 15.98 का होल स्क्वायर करना होगा मुझे,
प्लस 65 का होल स्क्वायर करना होगा, रूट के अंदर है। तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू, रिजल्टेंट ही पूछा था ना, तो कितना आता है निकाल देते हैं। देखो रूट के अंदर -15.98 का पहले तो स्क्वायर कर देता हूँ, प्लस 65 का होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन डाला है सही, वैल्यू 66.93 बता रहा है, यानी कि 66.94 लिखेंगे। दूसरा वाला डेसिमल प्लेसेस में हमेशा राउंड अप कर रहा हूँ, 66.93 बोल रहा था, ये 94 लिख दिया। और यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन। रिजल्टेंट आया, इतना ही पूछा था ना उन्होंने रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी अगर रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन पूछा भी नहीं है, फिर भी हम लोग हमेशा रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन निकालेंगे। एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन एफ ऑफ एक्स। देखो यहाँ पर मैंने बताया है रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन निकालते वक्त क्या करना है, अगर भले यहाँ पर दोनों में से वैल्यू अगर किसी की भी निगेटिव आती है तो निगेटिव मत यूज़ करो, डायरेक्टली पॉजिटिव यूज़ करो। अगर समेशन एफ ऑफ एक्स निगेटिव आया है ना, फिर भी मैं उसको पॉजिटिव वैल्यू लूँगा। तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा, समेशन एफ ऑफ वाई 65 और ये 15.98, ठीक है। इसका अगर आंसर निकाल देता हो तो थीटा इज इक्वल टू, इसका आंसर निकाल देते हो, समेशन एफ ऑफ एक्स निगेटिव है और समेशन एफ ऑफ वाई पॉजिटिव है। इसका मतलब एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये जो भी रिजल्टेंट आएगा कौन से क्वाड्रेंट में एक्ट करने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट में। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 65 अपॉन 15.98, ठीक है। 76.19 18 था, लेकिन दूसरा वाला डिजिट राउंड अप कर रहा तो 76.19 डिग्री। और यहाँ पे देखो उसका सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड कर रही है ना, तो वो दिखाना होगा। ये पार्ट पूछा नहीं था लास्ट का, लेकिन पूछा नहीं है, फिर भी हम लोग उसको किया करेंगे। आइए बस समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो जाने के बाद दूसरे टाइप के क्वेश्चन, ये कंसेप्ट आने वाली है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस कंसेप्ट के ऊपर, फाइंडिंग रिजल्टेंट निकालने के ऊपर ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, डिटरमाइन द फोर्स एफ। क्या कहा है, डिटरमाइन फोर्स एफ इन केबल बीसी। डायग्राम हो गया आगे, डिटरमाइन द फोर्स एफ इन केबल बीसी इफ द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्सेस है, 3 कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट बी इज वर्टिकल। 3 फोर्सेस है, बी इस पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट कैसा है, वर्टिकल है। क्वेश्चन को हमेशा ठीक से रीड करना बहुत ज़रूरी है। बी इज एक्टिंग एट पॉइंट बी इज वर्टिकल, ऑल्सो डिटरमाइन द रिजल्टेंट। इस टाइप का हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, ऑल्सो फाइंड आउट द रिजल्टेंट, ये उन्होंने बोला है ना। तो देखो डायग्राम इस तरीके से दी है, डायग्राम उन्होंने इस तरीके से दी है, ये है डायग्राम। केबल बीसी के अंदर जो अननोन फोर्स है एफ, उसको निकालो, और इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कहाँ पे एक्ट हो रहा है, वर्टिकल। अभी देखो ये भी नीचे की तरफ आ गया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ आ गया, इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ आ गया, यानी कि इनका रिजल्टेंट कैसे होने वाला है, वर्टिकल होने वाला है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ सकता है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन तो देखो इधर क्या लिखूंगा मैं, टू फाइंड अननोन फोर्स एफ इन केबल बीसी, क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ। टू फाइंड अननोन फोर्स एफ इन केबल बीसी एंड रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्स सिस्टम, ठीक है। इतना समझा रहेगा आपको क्वेश्चन लिखा। क्या करूँगा मैं यहाँ पर, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। डायग्राम निकालना इम्पोर्टेंट होता है, डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए अगर कोई पेपर में डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आंसर लिखते हो डायग्राम को निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सामने आंसर लिख रहा हूँ ना, तो डायग्राम में रीड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। अगर डायग्राम रीड्रॉ करने की ज़रूरत हो रही है तो उसको रीड्रॉ करना पड़ेगा ही। तो यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं डायग्राम, क्वेश्चन के डायग्राम आपके सामने यहाँ पर बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है, टू फाइंड अननोन फोर्स एफ इन केबल बीसी एंड रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्स सिस्टम। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया मैंने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन लिखा मैंने यहाँ पर।
रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली लिखा, क्या लिखा, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। तो इन फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करना है। 25 किलो न्यूटन का फोर्स, यूनिट क्या है, किलो न्यूटन। 25 किलो न्यूटन का फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन कैसा होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर देखो समेशन एफ एक्स आएगा 25 cos 15। एफ फोर्स अननोन है विच इज इन केबल बी सी, तो एफ फोर्स इज ऑल्सो लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो प्लस एफ, और उसका एक्स के साथ कितना एंगल है, 60 डिग्री, तो प्लस एफ cos 60। थर्ड क्वाड्रेंट का फोर्स है ये 40 किलो न्यूटन, थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव होगा, एक्स कंपोनेंट माइनस 40 cos 45, माइनस 40 cos 45। रिजल्टेंट कैसा ऐड कर रहा है इस केबल के सिस्टम का, वर्टिकल, यानी कि समेशन एफ ऑफ एक्स, रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, नहीं आएगा, तो लेफ्ट साइड में 0 लिखना होगा। 25 cos 15, तो ये पहले दो आखिरी के टर्म लास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं ना हम लोग। 25 cos 15 माइनस 40 cos 45, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसको कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। 25 cos 15 माइनस 40 cos 45, ठीक है, वो कितना आता है, माइनस 4.136, यानी कि माइनस 4.14, माइनस 4.14 प्लस एफ cos 60। देखो यहाँ से एफ की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, माइनस वाला पार्ट जाएगा लेफ्ट में और उसको किससे डिवाइड करना होगा, cos 60 से, तो 4.14 अपॉन कितना होगा, cos 60, डायरेक्टली लिखा। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो ये हाफ ऊपर जाएगा तो 8.28 हो जाएगा, 4.14 अपॉन cos 60, 8.28, देखो 8.28, लेकिन ये किलो न्यूटन में यूनिट दिया है ना, तो इसका भी यूनिट मुझे क्या लिखना होगा, किलो न्यूटन। न्यूटन लिखने की आदत डालो, या फिर फोर्स का जो भी यूनिट रहेगा उसकी लिखने की आदत डालो, या अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते बोल रहा हूँ। नाउ रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली, ठीक है, तो यहाँ पर समेशन एफ ऑफ आएगा। रिजल्टेंट कैसे दिया है, वर्टिकली दिया, तो उसको ही मैं, अगर रिजल्टेंट वर्टिकल दिया तो हम लोग समेशन एफ ऑफ वाई को क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, ये लिख दिया है इस पर डायरेक्टली आर, ठीक है। तो सारे फोर्सेस का वर्टिकल कंपोनेंट 25 किलो न्यूटन का फोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्ट हो रहा है, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट कैसा रहेगा, निगेटिव होगा, तो माइनस 25 साइन 15, माइनस 25 साइन 15 माइनस एफ फोर्स कितना आता है, 8.28 आया था ना, 8.28 साइन, फोर्स की वैल्यू 60, ये एंगल की वैल्यू 60, माइनस 40 साइन 45, ठीक है, कितना आया समझ में, माइनस 40 साइन 45, इसको कर देते कैलकुलेट। देखो ये जो भी हो जाएगा, अपना काम हो गया, आर की वैल्यू आ गई, समेशन एफ ऑफ वाई, यहाँ से कैलकुलेट करने पर काम हो जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करते हैं, माइनस 25 साइन 15 माइनस 8.28 साइन 60 माइनस 40 साइन 45, माइनस 41.92 है, 92 को दूसरा डिजिट राउंड अप कर रहा हो तो क्या करना होगा मुझे, माइनस 41.93 लिखना होगा, माइनस 41.93, यूनिट क्या होगा, यूनिट किलो न्यूटन। देखो रिजल्टेंट अगर की वैल्यू कितनी आई, निगेटिव आई ना, इसका मतलब रिजल्टेंट कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, देयरफॉर रिजल्टेंट की वैल्यू निगेटिव आ गई। कितना आया समझ में। अभी हम लोग नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं, नए कंसेप्ट का नाम है रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्स सिस्टम। देखो रिजल्टेंट निकालने का, लेकिन सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैसे रहेंगे, सारे एक दूसरे को पैरेलल होंगे, कोई भी फोर्स एक दूसरे को कट नहीं करेगा सिंगल पॉइंट में। लास्ट वाला क्या था, फाइंडिंग रिजल्टेंट ऑफ द कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स, यानी कि एक ही पॉइंट से पास होने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट था। अभी किसका निकालना है रिजल्टेंट, ये वाला कंसेप्ट सीखना है नया, रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्स सिस्टम, पैरेलल फोर्स सिस्टम, ये सीखेंगे। इसके बाद और एक कंसेप्ट सीखना होगा अपने, वो होगा कपल, ये मैकेनिक्स के अंदर आने वाला। कपल का मतलब बेसिकली ऑब्वियसली दो लोग होने चाहिए ना कपल होने के लिए, तो ये मैकेनिक्स के अंदर एक कपल, ये कंसेप्ट सीखेंगे।
तो और ये पहला वाला तो नाम से पता चल गया, रिजल्ट ऑफ पैरेलल फोर्स सिस्टम कपल। अभी होता क्या है कपल, कपल क्या होता है ये भी होता है। देखिए आप लोगों ने ये देखा रहेगा कार का स्टीयरिंग चलाते वक्त हम लोग दोनों हाथ तो यूज़ करते हैं, लेकिन एक हाथ से जब अगर मैं स्टीयरिंग नीचे पुल करूँगा तो दूसरे हाथ से हम लोग ऑटोमेटिकली जितना नीचे पुल करने के लिए फोर्स लगाते हैं ना, उतना ही ऑटोमेटिकली हम लोग ऊपर करते, पुश कर देते ऊपर की तरफ, उतना इक्वल ऑटोमेटिकली ब्रेन से वो उतना इक्वली हो जाता है। और ये राइट साइड अगर टर्न करना है तो, अगर लेफ्ट साइड टर्न करना है तो जितना मैं लेफ्ट वाले हाथ से नीचे पुल करूँगा उतना ही राइट साइड से ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो जाता है, ऊपर पुश हो जाता है। तो इस तरीके से पैरेलल फोर्सेस होते हैं वो नीचे और ऊपर करना, ये दोनों फोर्सेस कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो कपल के अंदर क्या होता है, दो फोर्सेस रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोनों फोर्सेस कैसे होना चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए। तो कपल के बारे में कुछ पॉइंट्स है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो कपल के पॉइंट्स क्या है वो। पहला पॉइंट, कपल फॉर्म बाय टू पैरेलल फोर्सेस से फॉर्म होता है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड होती है उनके बीच में और अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखो कपल कैसे होगा, ये फोर्स है 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड और ये दूसरा फोर्स है इस डायरेक्शन में लिखा 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड। इन दोनों को, ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, ये दो फोर्सेस है पैरेलल है, इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो इनसे क्या फॉर्म होगा, कपल फॉर्म होगा। क्या होगा, कपल फॉर्म होगा। यानी कि देखो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, जो भी चीज़ रोटेट होगी इसके बीच में आई हुई वाली, वो कैसे रोटेट होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी ना। या फिर अगर मैं ऐसा डायरेक्शन देता हूँ, ये ऊपर की तरफ है 3 न्यूटन और ये नीचे की तरफ है इक्वल मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन, तो इनके बीच में अगर कोई भी चीज़ होगी तो ऐसी चर्न करने जैसी होगी ना, यानी कि घोलने जैसी, पिसने जैसी, तो वो किस डायरेक्शन में होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो ये क्या हो रहा है, ये 3 न्यूटन का फोर्स क्या कर रहा है, कपल फॉर्म कर रहा है। ये -3 ये +3, तो इनका रिजल्ट कितना हो रहा है, 0 हो रहा है ना। -3 और +3, ये देखो ये राइट साइड +5 जा रहा है, ये लेफ्ट साइड अगर -5 जा रहा है, तो इनका रिजल्टेंट यानी कि रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है उसके ऊपर, 0 होता जाएगा। तो कपल का ये भी एक पॉइंट होता है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अ कपल सिस्टम इज 0, ये पॉइंट बता दिया। यूनिट्स ऑफ कपल इज क्या होता है, न्यूटन मीटर या फिर किलो न्यूटन मीटर होता है। यूनिट ऑफ कपल इज न्यूटन मीटर, यानी कि फोर्स की वैल्यू फोर्स इंटू डिस्टेंस करना होता है बेसिकली, तो न्यूटन मीटर या फिर किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। कपल कैसे होता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अभी बताया मैंने ये दो एग्जाम्पल, ये वाला क्लॉकवाइज का एग्जाम्पल हो रहा है, तो जबकि ये वाला एंटी क्लॉकवाइज का एग्जाम्पल हो रहा है। कपल टेंड टू कॉज रोटेशन ऑफ अ बॉडी, कपल क्या करते हैं बेसिकली, कपल क्या करते हैं, बॉडी के रोटेशन के लिए काम में आ जाते हैं, देखा जाएगा आपने। कपल टेंड्स टू कॉज रोटेशन ऑफ अ बॉडी, इतने पॉइंट याद रखें। क्लॉकवाइज कपल को हम लोग प्लस देंगे और एंटी क्लॉकवाइज कपल को हम लोग माइनस कंसिडर करेंगे। साइन कन्वेंशन भी होता है, क्लॉकवाइज कपल को हम लोग क्या कंसिडर करने वाले हैं, प्लस साइन से, और एंटी क्लॉकवाइज कपल को हम लोग किससे कंसिडर करने वाले हैं, माइनस साइन से। एग्जाम्पल देखो क्लॉकवाइज कपल का, ये फोर्स ऊपर जा रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स नीचे आ रहा है, बीच का डिस्टेंस d है। जो बीच का डिस्टेंस होता है ना दोनों पैरेलल फोर्सेस के बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस, उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको क्या कहा जाता है, कपल आर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कपल आर्म। तो क्लॉकवाइज कपल का एग्जाम्पल आपको समझा होगा, अगर ये डायरेक्शन नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, बीच का डिस्टेंस d है, शॉर्टेड डिस्टेंस कपल आर्म। तो कपल की वैल्यू निकालते वक्त दोनों फोर्स को इंक्लूड नहीं करना है, दोनों फोर्स में से किसी भी एक फोर्स की वैल्यू कंसिडर करनी है और डिस्टेंस का इंटू करना है उसके साथ, तो हमें कपल की वैल्यू मिल जाएगी। आया समझ में। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होती है, क्या देखा, रिजल्ट ऑफ पैरेलल फोर्स सिस्टम देखना है, कपल देखना है, कपल के पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका नाम है वैरिग्नस थ्योरम। ये साइंटिस्ट के नाम से बना ये थ्योरम, साइंटिस्ट का नाम है वैरिग्नस। तो देखो वैरिग्नस थ्योरम ये क्या है, इसके अंदर का स्टेटमेंट क्या है, द एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक का मतलब जितना भी एल्जेब्रिकली हम लोग ऐड करेंगे ना, द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इन द प्लेन इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेम पॉइंट। देखो ये पढ़ने से आपको समझा नहीं होगा कि ये इसका मीनिंग क्या है वर्ड टू वर्ड, लेकिन बहुत आसान है, इसको हम लोग अपने वर्ड्स में पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं, बता सकते हैं, बहुत ही आसान है ये सिंपल। देखो इसको हम ये जो वर्ड्स है पूछेंगे नहीं, थ्योरी में पूछेंगे नहीं, हम लोग इसको अपने वर्ड्स में भी एक एग्जाम में लिख सकते हैं। मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ, समेशन
ये तो समेशन साइन के लिए स्टैंड कर रहा है। समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट एट द सेम पॉइंट। यानी कि सारे फोर्सेस का मोमेंट अगर हम लोग ऐड कर कर किसी एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐड करते हैं तो उसका ही मोमेंट, वो जो सिंगल फोर्स होता है ना सारे फोर्सेस का, एक जो सिंगल फोर्स होता है ना रिजल्टेंट, उस रिजल्टेंट का सेम पॉइंट के अराउंड मोमेंट अगर निकाला जाएगा ना तो वो इक्वल रहेगा। ये होता है वेरिएंस थ्योरम। तो इसको सेंटेंस में कैसे बोलूँगा, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट एट द सेम पॉइंट। आई बात समझ में? तो ये किसके लिए काम में आता है, रिजल्टेंट जो निकलता है ना पैरेलल फोर्स सिस्टम में, उसकी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए काम में आता है। आई बात समझ में? वेरिएंस थ्योरम कहाँ पे काम में आएगा, जहाँ पर हम लोग रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्स सिस्टम निकालेंगे तो उसमें वो रिजल्टेंट एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे और कौन से पॉइंट से कितना दूर है ये फाइंड आउट करने के लिए वेरिएंस थ्योरम काम में आता है। तो इसके ऊपर एक सम करने वाले हैं। सम देखो इस तरीके से बता रहा हूँ मैं अभी। ये तो ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस सम थे कपल के एग्जाम्पल के लिए, इसको स्किप कर देता हूँ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बड़ा है, इस तरीके से बड़ा क्वेश्चन है। डायग्राम यहाँ पर मुझे शायद निकालनी होगी, यस डायग्राम निकालनी होगी मुझे यहाँ पर। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन शायद स्क्रीन पे भी आ भी नहीं रहा है। चलो आ गया, क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, पूरा क्वेश्चन आ गया। फिगर शोज 4 पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बीम ABCD। बीम ABCD दिख रही है आपको लास्ट में नीचे, ABCD बीम दिख रही है। A और B के बीच का डिस्टेंस 2 है, B और C के बीच का डिस्टेंस 1.5 और C और D के बीच का डिस्टेंस 3.5 है। A पॉइंट के ऊपर 200 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, B पॉइंट पे 300 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है वर्टिकली अपवर्ड, 150 न्यूटन C पे आ रहा है वर्टिकली अपवर्ड और D पे 50 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। पहला पार्ट क्या पूछा है, डिटरमिन द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम एंड इट्स लोकेशन फ्रॉम ए, ये पहला पार्ट पूछा है ना इस डायग्राम में। देखो सिर्फ डायग्राम दिखा रहा हूँ, डायग्राम दी है आपके सामने और डायग्राम का क्या पूछा है, रिजल्टेंट पूछा है और इट्स पोजीशन फ्रॉम ए बोला है, तो फ्रॉम ए को नोटिस करना है। डायग्राम बता देता हूँ। क्वेश्चन का पहला पार्ट है ये, क्वेश्चन का पहला पार्ट, उसमें जो लिखा वो टू फाइंड क्या कहा गया है, रिजल्टेंट, टू फाइंड रिजल्टेंट एंड टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ गिवन पैरेलल फोर्स सिस्टम है ना, ये पैरेलल फोर्स सिस्टम एंड इट्स पोजीशन, और जो रिजल्टेंट कहाँ एक्ट कर रहा है वो उसका पोजीशन निकालना है। टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ गिवन पैरेलल फोर्स सिस्टम एंड इट्स पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए। आई बात समझ में? देखो अभी तो फिर डायग्राम बनाना होगा मुझे, ये बीम बना लेता हूँ, बीम ABCD, ए टू बीच का डिस्टेंस दिया है 2, B टू C का डिस्टेंस दिया है 1.5 और ये D आगे कर लेते थोड़ा सा, D वर्टिकली अपवर्ड है, फ्री हैंड में बना रहा हूँ, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वर्टिकली अपवर्ड, स्ट्रेट है ये, इसको कंसिडर करो, फ्री हैंड में बना रहा हूँ, अपवर्ड है और ये आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वाला है 50 न्यूटन का फोर्स, ये है 150 न्यूटन का फोर्स, ये है 300 न्यूटन का फोर्स और ये है 200 न्यूटन का फोर्स। 200 और 300 के बीच में डिस्टेंस जितना है उसका है 2 मीटर, यहाँ पर 1.5 मीटर और ये दिया 3.5 मीटर। देखो पैरेलल फोर्स सिस्टम हमारे सामने हमने ड्रॉ की, इनका क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट वो तो लिखा है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। सारे फोर्सेस अगर वर्टिकल है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, तो देयरफॉर रिजल्टेंट भी वर्टिकल ही होगा। रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस क्या करेंगे, वर्टिकली करेंगे। सारे फोर्सेस का अगर वर्टिकली करो तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, समेशन एफ ऑफ वाई, लेकिन समेशन एफ ऑफ वाई आर रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं, तो आर ही रहेगा समेशन एफ ऑफ वाई। ये ऊपर से नीचे रहा है तो -200 प्लस नीचे से ऊपर जा रहा है तो +300, ऊपर जा रहा है 150, नीचे आ रहा है -50।
इज इक्वल टू इसका रिजल्टेंट कितना होगा सबका टोटल, देयरफॉर आर इज इक्वल टू, देखो 300 माइनस 150 300 माइनस 200 100 100 प्लस 150 250, रिजल्टेंट रहेगा 200। यूनिट सबके न्यूटन है तो ये न्यूटन, और रिजल्टेंट पॉजिटिव आया ना, रिजल्टेंट पॉजिटिव आया है, इसका मतलब रिजल्टेंट वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है। इतना समझ में आया। नाउ टू फाइंड रिजल्टेंट पोजीशन, नाउ टू फाइंड इट्स बोल देता हूँ, इट्स यानी कि रिजल्टेंट। नाउ टू फाइंड इट्स पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए। मैंने क्या बताया था, रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए वेरिएंस थ्योरम काम में आता है, तो वो काम में आ जाएगा। देखो वो कैसे करना होगा फिर यहाँ पर, अभी मैंने क्या बताया था, बाय यूजिंग, ये क्या लिखा हमने, वेरिएंस थ्योरम, वीटी यानी कि वेरिएंस थ्योरम, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट एट पॉइंट ए। मोमेंट है, कपल यूज नहीं कर रहे हम लोग, मोमेंट ये वर्ड आ रहा है। मोमेंट यानी कि क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट। मोमेंट हमने सिखाया था, मोमेंट अगर भूल गए हो तो प्रीवियस वाले वीडियोस में जाकर शुरुआत में दूसरा तीसरा वीडियो होगा मोमेंट के, उसके ऊपर सब भी रहेगा, उसको चेक कर लो। मोमेंट ऑफ ऑल, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट एट पॉइंट ए, इसको कहते हैं वेरिएंस थ्योरम। अभी देखो 200 न्यूटन का फोर्स ए पॉइंट से जा रहा है, तो इसका मोमेंट जीरो होगा, क्योंकि ये जो ए पॉइंट है 200 न्यूटन फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर आ रहा है, तो इसका मोमेंट जीरो। 300 न्यूटन का फोर्स अगर मैं ये वर्टिकल डाउन करता हूँ, ऐसा करता हूँ, तो उसका ए से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। और 300 न्यूटन का फोर्स ए की पॉइंट के अराउंड कैसे घूमेगा, उल्टा या सीधा, उल्टा घूमेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमें क्या लिखना होगा, -300 इंटू जो फोर्स की वैल्यू इंटू डिस्टेंस होता है ना, उस पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मोमेंट का मतलब, तो क्या लिखना होगा, -300 इंटू 2 लिखना होगा। क्या लिखेंगे, -300 इंटू 2, ये पहला फोर्स किया। अभी दूसरा फोर्स 150 पे कैसा घूम रहा है, अबाउट पॉइंट ए, उल्टा ही घूम रहा है, तो माइनस, लेकिन उसका डिस्टेंस ए से कितना हो रहा है, 2 + 1.5 यानी कि 3.5, तो -150 इंटू 3.5। समेशन यानी कि एडिशन होता है, तो पहले फोर्स को मोमेंट निकाला, दूसरे फोर्स को मोमेंट निकाला, प्लस क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज इनको क्लॉकवाइज प्लस होता है ना, तो +50 इंटू दिस 1.5 + 3.5, ये हो जाएगा 5 + 2 7। तो 15 न्यूटन के लाइन ऑफ एक्शन का ए से डिस्टेंस कितना, 7, और कैसे रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज ना, तो +50 इंटू 7 +50 इंटू 7 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या करना होगा, रिजल्टेंट आर बोलते हैं ना उसको, आर लिखना होगा, इंटू डी करना है। क्या कहा, इंटू डी, ये जो डी निकालना है ना हमें, इंटू डी करना है। अगर लेफ्ट साइड में वैल्यू माइनस आती है तो यहाँ पर माइनस देना है, अगर लेफ्ट साइड में वैल्यू प्लस आती है तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, ये एज इट इज रखेंगे। ये कंसेप्ट है, थोड़ा सा समझ लो, विथ मोर प्रैक्टिस सम्स ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है, लेकिन होगी नहीं। यहाँ पर ध्यान देना, कंसेप्ट क्या बता रहा हूँ मैं, अगर हम लोग वेरिएंस थ्योरम ले लेते, सारे फोर्सेस का समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस का साइन जो आता है, अगर लेफ्ट साइड में यहाँ पर माइनस आएगा तो राइट साइड में आर क्या गया माइनस देंगे, अगर प्लस आता है तो कोई टेंशन वाला काम नहीं है। देखते हैं ये लेफ्ट साइड में माइनस आता है या नहीं। देखो -300 इंटू 2 -150 इंटू 3.5 +50 इंटू 7, लेफ्ट साइड में तो माइनस आया -775, तो यहाँ पर मुझे माइनस देना होगा। समझ में आया, पहले तो मैं ऐसे ही लिखूँगा, -775 आया इज इक्वल टू, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी थी, 200 इंटू डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो इसके कारण यहाँ पर माइनस देना होगा, और यहाँ पर भी माइनस दो, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 775 अपॉन 200, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल ना। तो देखो 775 अपॉन 200 कितना आएगा आंसर, 775 अपॉन 200 करता होता है आंसर कितना आता है, 3.875। यूनिट क्या रहेगा, मीटर, क्योंकि डिस्टेंस हमें मीटर में दिया है। तो ए पॉइंट से रिजल्टेंट कितना दूरी पे एक्ट होता है उस बीम पर, 3.875 मीटर, कितना। तो डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे, डायग्राम को क्या कहा, रीड्रॉ करूँगा, इधर ए था, इधर बी था, इधर सी था, और इधर मान के चलो डी था। ए और बी का डिस्टेंस था 2 मीटर, बी और सी के बीच का डिस्टेंस था 1.5 मीटर, और सी और डी के बीच का डिस्टेंस था 3.5 मीटर।
ए और सी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा ना, ए और 3, क्योंकि ये 2 + 1.5 3.5 हो जाएगा। लेकिन ये जो डिस्टेंस आया रिजल्टेंट का वो कितना दूरी पर है, 3.875, यानी कि ए से हम लोग सी के भी आगे रहेगा ना। और रिजल्टेंट कैसा आया, वर्टिकली अपवर्ड आया ना, वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ पर ऐसा लिखना होगा। और इसकी वैल्यू कितनी थी, 200 न्यूटन थी। और ए से उसका डिस्टेंस कितना आया था, ए से, तो यहाँ से मैं ए से उसका जितना डिस्टेंस आया था वो भी दिखाता हूँ। ये लाइन ऑफ एक्शन है रिजल्टेंट की। ये ऑप्शनल था ये वाला काम, लेकिन किया हमने। 3.875 मीटर आया समझ में रिजल्टेंट का पोजीशन। तो देखो क्वेश्चन आपको मैं वापस दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से था, फिगर शोज 4 पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बीम एबीसीडी। फाइंड, पहला वाला पार्ट ही किया हमने, फाइंड पहला वाला पार्ट किया, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम, रिजल्टेंट निकाला जो कि 200 आया था, एंड इट्स लोकेशन फ्रॉम है। लोकेशन हमने क्या यूज़ करके निकाली, वेरिएंस थ्योरम यूज़ करके निकाली। या आगे वाले जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बहुत ही ईजी है वो भी, एक जैसे ही है। पहला समझ में आ गया तो दूसरा भी अपने आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ पर कपल की सिस्टम काम में आएगी। दूसरा क्या है, रिप्लेस द सिस्टम, यानी कि ये जो भी सिंगल फोर्स है ना, इसको हम लोग, ये जो सिस्टम था ना, ये 4 फोर्सेस का जो भी सिस्टम था, उसको एक सिंगल फोर्स और कपल से रिप्लेस करना है। कौन से पॉइंट पे, वो लोग जो पॉइंट बोलेंगे उस पॉइंट पे। रिप्लेस द सिस्टम बाय सिंगल फोर्स एंड अ कपल एक्टिंग एट पॉइंट बी पर। सेकेंड वाले पॉइंट पे ये जो पूछा है ना, सिंगल फोर्स और कपल कहाँ पे चाहिए, पॉइंट बी पर चाहिए। थर्ड वाले में क्या चाहिए, रिप्लेस द गिवन सिस्टम, यानी ये जो सिस्टम है ना 4 फोर्सेस का पैरेलल फोर्स सिस्टम, उसको एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस करना है और एक कपल से एक्टिंग एट पॉइंट डी। तो ये जो कंसेप्ट है उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूँ, कल के लेक्चर में लेता हूँ। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे देता हूँ। अगर ये लेक्चर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो इसको लाइक भी करो और शेयर, मतलब लेक्चर्स को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, तो मेरे लिए अच्छा ही हो जाएगा। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलो बाय।